हाँ सर, चलिए। तो 5 चैप्टर हो गए थे अपने। चैप्टर नंबर 6। अब इधर ध्यान देंगे। चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो देखो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। जैसे हमने पहले चैप्टर में इंडक्शन पढ़ा, चार्ज किया था ना, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के हमने 3 मेथड्स बताए थे। उसमें एक मेथड था इंडक्शन मेथड। क्या था? इंडक्शन मेथड। अब यहां पर इंडक्शन तो वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब करंट से आएगा, और मैग्नेट का मतलब करंट की वजह से मैग्नेट आएगी। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? इंडक्शन होगा, उसकी वजह से कोई इफेक्ट आएगा। उसको हम क्या करेंगे? इसके अंदर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है अपने फैराडे लॉज, या फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडे के प्रयोग, फैराडे के प्रयोग, फैराडे के प्रयोग, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडे के प्रयोग, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो देखो, एक साइंटिस्ट हुए थे फैराडे, उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। कितने एक्सपेरिमेंट किए थे? 3। 1, 2 और 3। 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि एक बार हमने यहां पर एक हमने कोयल ली। क्या लिए? कोयल। तो एक हमारे पास कोई कोयल है, ये हमारे पास कोई कोयल है, ठीक। ये हमारे पास कोयल है। इस कोयल के साथ हमने क्या जोड़ रखा है? गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है। गैल्वेनोमीटर क्यों जोड़ते हैं? वो पता लगाने के लिए कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां हम एक मैग्नेट लेके आए। इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल कोई सा भी रख सकते हैं, ठीक है। इस मैग्नेट को क्या कराएं? मूव कराएं। इन दोनों में रिलेटिव मोशन कराएं। या तो मैग्नेट को इधर लेके आए, या मैग्नेट को इधर लेके जाएं, या कोयल को इधर लेके जाएं, या कोयल को इधर लेके जाएं, ठीक है। इसको क्या करें? रिलेटिव मोशन करवाएं। दोनों को क्या करवाएं? रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन कराने से क्या होता है? गैल्वेनोमीटर में करंट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? गैल्वेनोमीटर में करंट प्रोड्यूस होती है। ये एक्सपेरिमेंट है। क्या है? एक्सपेरिमेंट। कोयल, ये एक कोयल हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल जिसको बोलेंगे अपन। और ये क्या हो गया? बार मैग्नेट हो गया। क्या हो गया? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, ठीक है। छड़ चुंबक, छड़ चुंबक, बार मैग्नेट, छड़ चुंबक। और ये क्या हो गई? कुंडली हो गई। तो कुंडली और छड़ चुंबक में रिलेटिव मोशन करवाएं अपन। क्या करवाएं? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, आपेक्षिक गति। क्या करवाएं? आपेक्षिक गति करवाएं, रिलेटिव मोशन करवाएं। तो गैल्वेनोमीटर में क्या उत्पन्न होगी बेटा? करंट प्रोड्यूस होगी। गैल्वेनोमीटर में क्या प्रोड्यूस होगी? करंट प्रोड्यूस होगी। एक एक्सपेरिमेंट तो हुआ ये। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमारे पास कोयल है, उस कोयल के साथ वही हमने क्या जोड़ रखा है? गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है। अब हम यहाँ पर एक दूसरी कोयल लेके आए। क्या लेके आए? एक दूसरी कोयल लेके आए। क्या लेके आए? दूसरी कोयल। इस दूसरी कोयल में क्या लगी हुई है? बैटरी लगी हुई है सर जी। क्या लगी हुई है? बैटरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बैटरी। तो बैटरी लगी है तो ये करंट कैरिंग कोयल हो गई। क्या हो गई? करंट कैरिंग कोयल। क्या हो गई? करंट कैरिंग कोयल। अब इनमें हम क्या करवाएं? इसमें हम क्या करवाएं? इसमें मोशन करवाएं। क्या करवाएं? इसमें मोशन। या तो इसको इसके पास में लेके आए, या इसको बाद में लेके आए। तब भी जी में क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होती है। तब भी जी में क्या होती है? करंट। वही किसके कारण? रिलेटिव मोशन के कारण। किसके कारण? रिलेटिव मोशन। ड्यू टू, ड्यू टू रिलेटिव मोशन, आपेक्षिक गति के कारण। आपेक्षिक गति के कारण। तो आपेक्षिक गति के कारण यहां पर क्या होगा? वही गैल्वेनोमीटर में क्या होगी? करंट प्रोड्यूस होगी। तीसरा हमारे पास क्या है कि ये कोयल हमारे पास है। ये हमारे पास एक कोयल है जिसमें वही गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। ये कोयल तो फिक्स है। दूसरा, हमारे पास एक कोयल है, और उस कोयल को बैटरी से जोड़ रखा है, और बैटरी में हमने लगा रखी है प्रेशर की। क्या लगा रखी है? प्रेशर की, दाब कुंजी। क्या लगा रखी है? दाब कुंजी। ये क्या लगा रखी है? प्रेशर की है। प्रेशर की, दाब कुंजी। दाब कुंजी क्या होती है? दबा के रखने वाली। दबा के रखने, दबाओगे तब तक काम करेगी, हटा दोगे अपने आप पड़ जाएगी। दाब कुंजी। जैसे अपने घरों में जो बेल होती है, डोरबेल जो होती है, वो डोरबेल कौन सी होती है? प्रेशर की होती है। उसको दबा के लगना पड़ता है।
जब तक दबा रहोगे जब तक वो आवाज करती रहेगी, जैसे दबा के हटाए आवाज करना क्या हो जाएगी बंद, फिर दबाओ, फिर अपने आप हटा दो, राइट। और एक ऐसा स्विच होता है जिसको हम ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, दबा देते तो दबा ही रह जाता है, वो नॉर्मल स्विच होता है। ये कौन सा स्विच होता है, प्रेशर की होती है। क्या होती है, प्रेशर। प्रेशर के साथ क्या करती है, काम। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्रेशर की को ऑन करते हैं, इसको दबाते हैं, तो इसमें तुरंत क्या होती है, जी में क्या उत्पन्न होती है, करंट उत्पन्न होती है। किसके कारण, प्रेशर की को प्रेस करने के कारण। जैसे ही प्रेशर की को क्या करोगे, दबाओगे, तो ही करंट उत्पन्न होगी। प्रेशर की को हटाओगे तो फिर करंट क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। दबा के रखोगे, दबाया तभी जाके करंट प्रोड्यूस होगा, दबा के रखा तो फिर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। बस दबाती समय और हटाती समय, दो समय क्या होता है, करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। दबाती समय और हटाती समय, दो समय ही क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। ये तीन एक्सपेरिमेंट किसने किए, फैराडे ने किए। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, एक कोयल है और एक क्या है, मैग्नेट है। दोनों को क्या कराएंगे, रिलेटिव मोशन। क्या कराएंगे, तो गैल्वेनोमीटर में क्या जनरेट होगी, करंट। यहाँ एक कोयल है और एक क्या है, दूसरी कोयल है, लेकिन दूसरी कोयल के साथ क्या जुड़ी हुई है, बैटरी। इनमें आपस में क्या कराएंगे, रिलेटिव मोशन। क्या कराएंगे, उससे भी क्या उत्पन्न होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तीसरा क्या है, कोयल है, दूसरी कोयल, इसमें साथ क्या लगी हुई है, प्रेशर की लगी हुई है, दाब कुंजी लगी हुई है। तो दाब कुंजी को जब प्रेस करते हैं तो क्या उत्पन्न होती है, करंट प्रोड्यूस होती है। ये तीन एक्सपेरिमेंट थे, ठीक। इन तीन एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आते हैं, फैराडे लॉज निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं, फैराडेज लॉज। तो फैराडेज लॉज, फैराडे के नियम, फैराडे के नियम, फैराडे के नियम, फैराडे के नियम। फैराडे के नियम क्या है, फैराडे के वही दो नियम है। कितने नियम है, दो। एक तो पहला नियम और एक दूसरा नियम। वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, फैराडे का पहला नियम कहता है कि जब भी कभी फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, उसको बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलेंगे, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो होगा उस करंट को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। जब भी कभी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होगा। उस प्रेरित विद्युत भागबल की वजह से क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये कौन कहता है, तो क्या कहता है, वेन एवर 5e change then E and I produce, E and I produce। जब फाई में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो E तथा I उत्पन्न होते हैं। E को क्या बोलेंगे यहां पर, ईएमएफ, और I को क्या बोलेंगे, करंट। कौन सा है, इंड्यूस। कौन सा है, इंड्यूस। इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। E क्या है यहां पर, इंड्यूस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और आई क्या है, इंड्यूस करंट। आई क्या है, इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। और ये क्या है, प्रेरित विद्युत भागबल, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत भागबल, ये उत्पन्न होते हैं। क्लियर। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला लॉ क्या कहता है, जब भी कभी 5e, 5b मतलब मैग्नेटिक, 5 मतलब फ्लक्स, जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, तभी क्या जनरेट होगी, ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होगी। अब कैसे होगा वो कौन बताता, कितना होगा वो कौन बताता है, सेकंड लॉ। तो ये तो फर्स्ट लॉ तो स्टेटमेंट देता है, सेकंड लॉ मैथमेटिकल फॉर्म देता है। ये क्या देता है, स्टेटमेंट। पहला लॉ क्या देता है, स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट, कथन देता है, स्टेटमेंट। ये तो केवल क्या देता है, कथन। और ये क्या देता है, मैथमेटिकल फॉर्म। क्या देता है,
मैथमेटिकल फॉर्म, गणितीय रूप। क्या देता है ये? गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म देता है कि कितना करंट या कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो ईएमएफ क्या होगा भाई? वो ईएमएफ जो होगा, वो ईएमएफ जो होगा वो होगा डी फाई बी अपॉन डी टी। कितना होगा? डी फाई अपॉन डी टी, माइनस के साथ डी फाई अपॉन डी टी। जितना फ्लक्स में चेंज होने की रेट होगी उतना ही क्या होगा? ईएमएफ होगा। ये माइनस चिन्ह किसके कारण आता है? लेंज लॉ के कारण। किसके कारण आता है? लेंज लॉ। लेंज लॉ किस पर बेस है? एनर्जी कंजर्वेशन पर। किस पर बेस है? एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। क्या है? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम किस पर है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये कहता है कि जो करंट बनेगी ईएमएफ के कारण, इस ईएमएफ के कारण, देखो चूंकि V बराबर क्या होता है? IR होता है। ये होता है कि नहीं होता है? तो I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। तो B की जगह कौन है यहाँ पर? EMF। तो क्या हो जाएगा? R। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? करंट हो जाएगी। इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट प्रोड्यूस तो होगी, लेकिन इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट प्रोड्यूस तो होगी, लेकिन इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट प्रोड्यूस तो होगी, लेकिन इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये कौन बताता है? लेंज। ये लेंज क्या कहता है? लेंज ये कहता है कि ईएमएफ के कारण जो करंट बन रही है, उस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज ऐसी होगी कि वो उस कॉज को अपोज करेगी जिस कॉज से उसका प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब कि उस कारण का क्या करेगी? विरोध करेगा जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान का विरोध करता है, उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदुस्तान से हुई है। तो लेंज का नियम यही है। लेंज का नियम क्या है? यही है। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान का क्या करता है? विरोध करता है। विरोध करता है। कौन बताता है? ये लेंज का नियम। वो हर उस कारण का विरोध करेगा जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है। हम बड़े हो गए, बड़े हो गए, अब माँ बाप का विरोध करना चालू कर दिया ना हमने। ए मम्मी तुम जानती नहीं हो, पापा तुम जानते नहीं हो, पापा तुम समझते नहीं हो, तुमको विरोध कर रहे हैं। पापा कहेगा बेटा नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, अरे पापा तुम क्या जानते हो? विरोध करना। तो जिस कारण से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है उस कारण को क्या करो? तुम अपोज कर रहे हो। तो लेंज का नियम ये कह रहा है कि आई की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि वो उस कॉज को अपोज करेगी जिस कॉज से क्या होती है? उसकी उत्पत्ति होती है। अब देखो इस लेंज के नियम में, देखो ध्यान दो, लेंज के नियम में देखो, यहां आपके पास कोई कोयल है। क्या है? कोई कोयल है। अब इस कोयल में करंट प्रोड्यूस होनी है। इसके पास में आप बोले क्या है? चुंबक। क्या लेके आए? चुंबक। सपोज दैट ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये मैग्नेट लेके आए, इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, और आप इसको ऐसे लेके जा रहे हो। क्या लेके जा रहे हो? ऐसे लेके जा रहे हो। तो ऐसे लेके जा रहे हो तो क्या है? फ्लक्स में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फ्लक्स में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फ्लक्स में चेंज भाई, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, वो इसके अंदर जाएंगी, चेंज होंगी जब आप इसको मोशन करवाओगे। अभी यहाँ फील्ड लाइन है, अब आप इसको आगे पीछे से लगाओगे तो फील्ड लाइन चेंज होगी कि नहीं होंगी? तो इस वाले एरिया से गुजरने वाली फील्ड लाइन चेंज होंगी। फील्ड लाइन चेंज होंगी तो फ्लक्स चेंज होएगा, और फ्लक्स चेंज होएगा तो क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। और ईएमएफ से क्या बनेगा? करंट। वो करंट ऐसा होना चाहिए जो उस कॉज का क्या करे? विरोध करे, अपोज करे जिस कॉज से उसकी क्या हुई है? उत्पत्ति। अच्छा, यहां करंट किसके कारण प्रोड्यूस होगी? इस नॉर्थ पोल के कारण ना, नॉर्थ पोल के पास आने के कारण। तो ये क्या करेगा? इसका अपोज कैसे करेगा? खुद नॉर्थ पोल बन के क्या करेगा? खुद। तो यहां पर क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। तो इसमें करंट कैसी होगी? ऐसे। तो ये लो, इस प्रकार की करंट आ जाएगी इसमें, ऐसे करंट फ्लो होगी। अच्छा, यहां पर अगर ये होता, ये होता, यहां पर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब मैग्नेट इधर आ रहा है तो मैग्नेट दूर जा रहा है। मैग्नेट क्या जा रहा है भाई? दूर आने से भी क्या होगा? फ्लक्स में चेंज होएगा, और फ्लक्स में चेंज होएगा तो क्या होगा? वही करंट प्रोड्यूस होगी। लेकिन अब वो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण से उसका उत्पत्ति हुई। अपोजिशन करेगी। अपोजिशन कैसे करेगी? नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो अपोजिशन क्या होगा इसका? दूर मत जाए भाई, पास आ जा। दूर जाने का क्या करेगा? अपोज करेगा। दूर जाने का क्या करेगा? अपोज। तो इसको पास में रखना चाहेगा, तो पास में रखना चाहेगा तो यहाँ क्या बनेगा? साउथ बनेगा। क्या बनेगा? साउथ। तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? ये डायरेक्शन हो जाएगी। ये सिंपल सा लेंज का नियम है, सिंपल सा लेंज का नियम है। वो उस हर कारण के क्या करेगा? विरोध करेगा जिस कारण से उसकी उत्पत्ति होगी। अगर नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो उसका क्या करे? पास आने का अपोज करेगा। दूर जा रहा है तो दूर आने का विरोध करेगा। अच्छा, मैं एक डायग्राम बनाऊं ऐसे,
इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, बताओ डायरेक्शन कैसी होगी? कौन इधर आ रहा है? ये बताओ, साउथ इधर आ रहा है ना, तो साउथ आने का विरोध साउथ से ही होगा। ये लो साउथ बना दो, क्या बना दो? साउथ बना दो। ये लो, ये डायरेक्शन हो गई। अब दूर में जाओ, भेज दोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। ये लो, इस प्रकार से आप क्या बता सकते हो? लूप में करंट की डायरेक्शन आप बता सकते हो। ये आपका कौन सा नियम हो गया? लेंज का नियम हो गया। तो यहाँ लेंज का नियम, ये जो माइनस आ रहा है वो माइनस किसको बता रहा है? लेंज के नियम को बता रहा है। किसके नियम को बता रहा है? अच्छा एक बात बताओ, यदि हमारे पास फेरों की संख्या n हो तो E इजिकल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन डी फाइव ई अपॉन डी टी फोर n टर्म्स, n फेरो के लिए, n फेरो के लिए, n फेरो के लिए, n से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, ये आपके पास हो गया। क्लियर? बोलो। अच्छा, अब इन सब चीजों के पढ़ने के बाद, वैसे तो हमें पहले ही पढ़ना चाहिए था, फाइव भी पढ़े हम। फाइव भी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइव भी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ ही रखा है। अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ ही रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ ही रखा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय फ्लक्स पढ़ रहे हैं। तो अंतर क्या है? अंतर क्या है? वहां क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी, कोई सरफेस है, कोई एरिया है, उस एरिया से क्या गुजर रही है? लाइंस। कौन सी लाइंस? फील्ड लाइंस। कौन सी फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड की। कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड की। सपोज दैट ये कौन सा हमारे पास? एरिया डी ए। तो 5v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5v इज इक्वल टू हो जाएगा b डॉट डी ए ओवर एस, ओवर एस, ओवर एस। ये लो, ये हमारे पास क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या। ठीक, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस number of magnetic field lines passing through perpendicularly from any surface। ये हमारे पास क्या है? इसकी डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स की। किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। और इसको कैसे निकलेंगे अपन? दिस इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए फाइव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते थे? ई डॉट डी ए। बस यहां पर क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स, वो सेम डेफिनेशन सेम बोर्ड। क्लियर है? पक्की बात? चलिए उतारो, उतारो। चैप्टर 6, चैप्टर 6। उतारो फटाफट से। हाँ भाई, दिक्कत? अब कोई दिक्कत? ठीक है, बता दिया कर, बोल दिया कर, बोलने को मना किसने किया है? दिक्कत है तो बोल दो। अरे कोई समस्या है तो बोल दो, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में। दोबारा समझा दे, बताओ क्या समझाना है? बता, क्या क्या समझाना है? बता। देखो, देखो फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट हैं। कितने एक्सपेरिमेंट हैं? 3। 1 2 3, तीनों को चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर क्या है? कोयल है, एक मैग्नेट है। यहाँ पर दोनों कोयल हैं, एक कोयल के साथ बैटरी लगाई हुई है। यहाँ पर एक कोयल है और एक क्या है? बैटरी है, लेकिन बैटरी के साथ कुंजी लगाई हुई है, की लगाई हुई है। इन दोनों को रिलेटिव मोशन कराएं, या तो इसको मोशन कराएं या इसको मोशन कराएं। रिलेटिव मोशन मतलब है दोनों के बीच में अपेक्षिक गति होनी चाहिए। किसी को भी गति करवाएं, ठीक है, दोनों भी गति कर सकती हैं,
एक भी गति कर सकती है, आगे भी कर सकती है, पीछे भी कर सकती है, रिलेटिव मोशन हो गई। उसकी वजह से क्या उत्पन्न होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट प्रोड्यूस होगी। ये क्या है, वही इन दोनों में क्या करवाएं, रिलेटिव मोशन, तो भी क्या होगी, करंट प्रोड्यूस हो गई। इनमें क्या करवाएं अपन, इस दाब कुंजी को दबा के रखें, तो दाब कुंजी को दबा नहीं रखने से यहां पर क्या होगी, करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये 3 एक्सपेरिमेंट है। अब ये हो क्या रहा है, क्यों करंट प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि यहां पर जब इसको मोशन कराएंगे तो यहां पर क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। यहां पर भी क्या चेंज होगा, फ्लक्स। और यहां पर भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या आ रही है, करंट आ रही है। ये फैराडे का पहला लॉ है, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा करंट आएगी, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा क्या आएगी। ये क्या हो गया, दूसरा लॉ हो गया। आगे समझ में। फिर इसकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसे बताने के लिए क्या हो गया, लेंज का लॉ हो गया। लेंज का लॉ क्या कहता है कि करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि भी उस कारण का विरोध करेगी, उस कारण को अपोज करेगी जिस कारण से उसका क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, प्रोड्यूस हुई है, करंट उत्पन्न हुई है। तो नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, उसकी वजह से करंट मिल रही है, तो नॉर्थ पोल को दूर जाने का क्या करेगी, विरोध, तो नॉर्थ पोल बन जाएगा खुद। साउथ आ रहा है, तो साउथ का विरोध कौन करेगा, साउथ ही करेगा, तो साउथ बन जाएगा। आगे सिंपल, तो सिंपल लॉजिक है। हो गया, चलो उतारो फटाफट उतारो। उतार लिया। बनना, भाई इसमें इंड्यूस का मतलब होता है बनना दूसरे की वजह से। तो मोशन हो रही, मैग्नेट मोशन कर रही है, उस मैग्नेट की वजह से क्या कर रहा है, ईएमएफ बना है, तो दूसरे की वजह से बनना ही तो इंड्यूस होता है। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है, दूसरे के देख के अपन ये करना है, तो ये मोटिवेशन को इंड्यूस बोलते हैं। अरे बात नहीं, चलिए नेक्स्ट, ये उतार लियो ऊपर वाला।
ये अक्सर क्वेश्चन आता है, लेंज का नियम किस लॉ पर बेस है? ये जो लेंज लॉ है ना, वो किस कंजर्वेशन पर बेस है? एनर्जी कंजर्वेशन पर है। किस पर बेस है? एनर्जी कंजर्वेशन है। हाँ, सब कुछ लिखना है। नोट्स तो ऐसे ही बनते हैं, बाकी तो फिर ग्रंथ लिखना होता है, तो फिर कैसे लिख लो, ग्रंथ लिखना होता है ना। अरे किताबें होती है ना, तो इतनी मोटी होती हैं, नोट्स पतले होते हैं। नोट्स जितने पतले हो उतना ही फायदा रहता है। नोट्स तो होते हैं ये हैं। क्या क्या? मैं फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता, मैं फालतू बातों पर। गांव में से आती जाता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंकने दो, क्या फर्क पड़ता है। अरे बात नहीं, समझ में नहीं आती तुम्हारी बात। तेरे को भी पाकिस्तानी भेज दूंगा सीधा ही। बड़ा पाकिस्तान से प्यार आ रहा तेरे को। पाकिस्तान की जनता से प्यार है। चलिए, हो गया यहाँ तक। अरे फटाफट उतार बेटा। ये फैराडे का जो लॉ जब आया, तो इसने मानवीय जीवन को बदल के रख दिया, ह्यूमन लाइफ को चेंज कर दिया। ह्यूमन लाइफ को कैसे चेंज कर दिया? क्योंकि ये धारणा लेके आया करंट की, बिजली बनाने का कंसेप्ट है ये। क्या है ये? बिजली बनाने का क्या है कंसेप्ट। अब देखो, कोयल हम बना सकते हैं, कोई खर्चा नहीं कोयल बनाने में, कॉपर हमारे पास है ही। कोयल क्या होती है? ये कॉपर का तार है, इसको लपेट दो, ये क्या बन गई? कोयल बन गई। अरे मैं तुम्हारे चार्ट लगा बाहर भेज दूंगा तुमको, समझ में आई ना? बोला नहीं बिल्कुल। अब हर बक 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 करता रहता है, बकलोल है क्या? देखो, जैसे ये हमारे पास वायर है, तो कुंडली बनाना आसान, ये कोयल बना ली हमने, ये हम जानते ही थे। ठीक है, मैग्नेट हमारे पास है ही है, मैग्नेट हमारे पास है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैग्नेट हमारे पास हो गई। अब ये मैग्नेट हो गई, बस हमको क्या करना है? मोशन तो करवानी है, या तो इसको इधर के पास लेके आए, दूर लेके जाएं, या रिलेटिव मोशन करवाएं। ठीक। अब जैसे मैग्नेट है, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो इससे क्या निकलेंगी? फील्ड लाइंस निकलेंगी। जब इसको पास में लेके आएंगे, तो इससे गुजरने वाली फील्ड लाइन चेंज होंगी कि नहीं होंगी? और जब फील्ड लाइन चेंज होंगी, तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो उससे क्या बन रही है? करंट बन रही है। तो ये काम तो बहुत आसान है, ये काम तो क्या है? बहुत आसान है, ये काम तो क्या है? बहुत आसान है। इसको समझकर हमने क्या बना दिया? जनरेटर बना दिया। क्या बना दिया? जनरेटर। उसका नाम है एसी जनरेटर। क्या नाम है? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर। प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एसी जनरेटर। कैसे काम करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या करेंगे हम? ऐसे हमने क्या लिया? एक चुम्बक लिया। क्या लिया? एक चुम्बक। ये चुम्बक, इसका नॉर्थ पोल लिया, और इसको क्या पोल लिया? साउथ पोल लिया। ये नाल चुम्बक है। कैसे है ये? जो हमारे पास घोड़ा होता है ना, घोड़ा होता है ना, उस घोड़े का पैर कैसा होता है? ऐसे होता है। उस घोड़े के पैर के नीचे ऐसे लगाते हैं, हॉर्सू लगाते हैं ना, तो ये ऐसे हॉर्सू। तो ये हॉर्सू मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल है और इसका एक क्या होता है? साउथ पोल है।
मैग्नेट कभी भी अलग अलग पोल नहीं रह सकते। तो जब हम बात करते हैं कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे पीछे से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें कौन सा ऐसा दिखाई दे रहा है आगे का। जैसे ये, इसको ऐसे करके देखेंगे तो कौन सा ऐसा दिखाई देगा अपन को, ऐसे लगेगा कि अलग अलग है, लेकिन कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग नहीं होते। अच्छा, इसके बीच में हम क्या रख दें, इसके बीच में हम क्या रख दें, एक ऐसे एक वो रख दें, एक इसको एक शाफ्ट लगा दें, ये हमने शाफ्ट लगा दी, और इसको क्या कर दिया, किसी रेजिस्टेंस से हमने जोड़ दिया, और उससे हमने क्या निकाल लिया, वायर ले लिया कुछ। अब इसको हम घुमाएं, क्या कर दें, इसको घुमा दें, ये एरिया है, मान चलो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब इसमें हम क्या करें, कोई एरिया घुमाएं, क्या करें हम, कोई एरिया घुमाएं, जैसे मोबाइल है, अब यहां से फील्ड लाइंस जा रही है इसमें गुजरी, अब इसको मैं घुमाऊंगा तो इसमें फील्ड लाइंस चेंज होंगी कि नहीं होंगी, और फील्ड लाइन चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ, और ईएमएफ की वजह से क्या बनेगी, करंट। ले इसको घुमाते जाओ, करंट बनती जाएगी। तो आप जब शादी ब्याह में जो जनरेटर होता है उसको घुमाते हैं ना, तो बस वो मैग्नेट के बीच में घूमता रहता है लगातार, फ्लक्स चेंज होता रहता है और करंट बनती रहती है। अब एक बार ये ऐसे जाएगा ऊपर, एक बार नीचे, तो पहले फ्लक्स इधर था, अब फ्लक्स क्या हो जाएगा इधर, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज। तो करंट कैसे बनेगी, एक बार तो जाएगी ऊपर, एक बार जाएगी नीचे, एक बार जाएगी ऊपर और एक बार जाएगी नीचे, ये लो करंट बनेगी ऐसी, और ऐसी करंट को हम क्या बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं। इसको घुमाने से क्या बन जाएगा, करंट। ईएमएफ, तो ईएमएफ कितना बनेगा, ईएमएफ बनेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, पूरा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन पर अपन नहीं जाते, लेकिन क्या बन के आएगा हमारे पास, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, करंट निकालनी है तो क्या होगा, ई अपॉन आर, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन आर, ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, तो क्या हो गया ये, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला हुआ ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का फॉर्मूला हुआ आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां ई नॉट क्या है, ई नॉट क्या है, ईएमएफ है, ई नॉट क्या है, ईएमएफ, और ये ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ कितना होता है, एन एन वी ए ओमेगा, कितना होता है, एन बी ए ओमेगा। एन क्यों है, इस कुंडली में क्या कर रहे हैं, टर्न, ये तो एक टर्न है, इसमें बहुत सारे टर्न बना दो, ऐसे बनाया ना कुंडली कोयल, तो बहुत सारे राउंड लगा दो, बहुत सारे क्या लगा दो, राउंड, तो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा टर्न होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ईएमएफ बनेगा। तो बस बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्या है, एरिया है, और ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, ठीक है, तो ये हमारा फ्लक्स हो गया। आई नोट की हम बात करें तो आई नोट क्या होगा, आई नोट क्या होगा, आई नोट होगा एन वी ए ओमेगा, और क्या होगा आर, आर का तो भाग लगा रहे हैं इसमें, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आई नोट हो गया। तो ये हमारे पास हो गया एसी जनरेटर, और जब जनरेटर बन गया तो करंट बन गई, और करंट बन गई तो क्या आ गई, लाइट आ गई, और लाइट से फिर हमने क्या बना लिया, पंखा बना लिया, फिर हमको लगा कि गर्मी लग रही है और ज्यादा तो कूलर बना लिया, फिर लगा कि पार नहीं पड़ रही तो एसी बना लिया, फिर पता लगा सर्दी आ गई तो पानी गर्म गीजर बना लिया, हीटर बना लिया। बोलो कितनी सारी चीजें लाइट के आने की वजह से बनी है। नहीं पहले लाइट ही नहीं थी, मसाल जलाते थे लोग, लैंप जलाते थे ना, क्या जलाते थे, लैंप जला के रखते थे, लैंप जला के रखते थे। अब जैसे ही लाइट आई तो लैंप सब खत्म हो गई, और कितना जितना भी आप देखोगे, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो सारा डेवलपमेंट किसका बेस है, लाइट। आज लाइट गायब हो जाए, बिजली नहीं रहे, तो ये जितना भी डेवलपमेंट है क्या काम का है, कुछ काम का नहीं है। हम 200 साल पीछे पहुंच जाएंगे, ना हमारी मशीनें काम करेंगी, कुछ काम नहीं, मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, बिना लाइट की मोटरसाइकिल चलेगी क्या, उसमें करंट चाहिए, मोटरसाइकिल में क्या चाहिए, मैं तुम्हारे चांटा लगा दूंगा, समझ से आए तो सवाल पूछ, फालतू बकवास मत करे। ऐसा हो रहा है, खड़ा हो ऐसे, चल बाहर, खड़ा बाहर चल, पढ़ लिया, मेरे क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, चलो पढ़ जा, मना कर देना, नहीं पढ़ा रहे सर, जय खड़ा हो, खड़ा हो। इतना इंपोर्टेंट बात चल रही है फिर भी भैं 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 भैं। रोड छाप है क्या, सड़क छाप है क्या, कुछ जो कुछ बुद्धि नहीं है, कोई विवेक ही नहीं है, कहां बैठा हूं कहां नहीं बैठा हूं, ऐसा हो रहा है, दांत और तड़का रहा है, जैसे हिजड़े नहीं होते उसकी तरह दांत तड़का रहे हैं। बताइए इतना बेशर्म है, इतने सुनने के बाद भी यहीं बैठा है, बेशर्मी की हद देखो आप,
तो जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट किसकी वजह से हुआ? लाइट की वजह से। और लाइट किससे बनी? जनरेटर। और जनरेटर किस सिद्धांत पे काम है? फैराडे के सिद्धांत पे। तो फैराडे साहब का कितना योगदान है संसार में, आप देखो फैराडे का कितना योगदान है संसार में। देखो कि जितना भी डेवलपमेंट है वो लाइट की वजह से। और लाइट कौन बनाता है? जनरेटर। और जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? फ्लक्स में चेंज होने से करंट प्रोड्यूस हो रही है, यही तो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और आपके पास क्या बन गई? करंट बन गई। और करंट से आप कुछ भी कर लो। ठीक है, चलिए उतारो। एसी जनरेटर। कई बार क्या होता है, ये कौन सा मैग्नेट है? हॉर्स मैग्नेट। इसी को हम क्या रखते हैं? ऐसे रखते हैं। इसी को हम क्या रखते हैं? ऐसे। और इसके बीच में घूमता रहता है वो। ठीक है, हो गया। करंट का ग्राफ है ये, करंट और वोल्टेज दोनों का। अच्छा, वोल्टेज जैसे आप करंट का बनाएंगे तो करंट ऐसे बन जाएगी इसमें, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि वोल्टेज में कुछ भाग देके तो करंट बनाया ना, तो करंट थोड़ी नीचे चलती है। वोल्टेज हाई होता है तो करंट कम होती है। ठीक है, अब देखो अगला। अगला आता है मोशनल ईएमएफ। क्या आता है? मोशनल ईएमएफ। गति, अरे लिख रहा हूं भाई।
गतिक विद्युत वाहक बल। पेशेंस नाम की कोई चीज होती है, वो है कि नहीं है तेरे अंदर? मैं हिंदी में क्या इंग्लिश लिखते, हिंदी में क्या लिख रहा हूं? ऐसा कोई लिखा मैंने कि भाई इंग्लिश लिखी हिंदी नहीं लिखी उसकी? ऐसा कभी हुआ? तो आदमी बताने तो दे, बोलने का मौका तो दे। मोशनल ईएमएफ, गतिक विद्युत वाहक बल। तो गतिक विद्युत वाहक बल क्या है? गति करने से ईएमएफ, मोशन करने से ईएमएफ। वही जैसे यहां मैग्नेटिक फील्ड है, कोई क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड। यहां हमने क्या रख दिया, एक स्लाइडर। क्या रख दिया, एक स्लाइडर रख दिया। इस पर कोई चीज क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। ठीक, इसकी लेंथ कितनी है, एल। और स्लाइडर को किससे कर रहे हैं, वी वेलोसिटी से क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v इंटू टी। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v इंटू टी। डिस्टेंस क्या हो गया, v इंटू टी। अब ये शुरू से यहां से लेके यहां जाएगा, तो जैसे ही यहां जाएगा तो ये क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। और एरिया चेंज हो रहा है तो इससे गुजरने वाली फील्ड लाइन चेंज होंगी, और फील्ड लाइन चेंज होंगी तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। आगे समझ में? इसको लाइन को मैं यहां पर से ऐसे स्लाइड करता हुआ चल जाऊं, तो ये एरिया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एरिया चेंज होगा तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा, क्या होगा, फ्लक्स चेंज। तो फ्लक्स के चेंज होने से क्या बनेगा, हमारे पास ईएमएफ बनेगा। उस ईएमएफ को हम क्या बोल रहे हैं, गति विद्युत वाला। गति करने से, मोशन करने से जो ईएमएफ आ रहा है वो क्या होगा, मोशनल ईएमएफ। क्या होगा, मोशनल ईएमएफ। ठीक, तो इसको गति कराने से हमारे पास आएगा। ठीक है, अब फ्लक्स निकालना पड़ेगा पहले। तो फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है बी इंटू एरिया, बी इंटू एरिया, बी इंटू एरिया। अब ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का शेप है, तो रेक्टेंगल का। अच्छा, अगर हम जैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की साइड है ना, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे की साइड है। और एरिया जो है, हम जैसे ये एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया कहाँ है, बाहर की तरफ है। एरिया कहाँ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का। कितने का है, 180 डिग्री का। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए कॉस 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास फाई हो गया कितना, v इंटू ए, और ये क्या हो गया, माइनस के। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो बताओ क्या हो जाएगा, एल वी, और ये क्या हो जाएगा, टी। तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, फाई कौन सा, मैग्नेटिक वाला, फाई कौन सा, मैग्नेटिक वाला। तो क्या हो जाएगा, माइनस के बी एल वी और ये टी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब बताओ, फाइव वी अपॉन टी, फाइव वी अपॉन टी, या मैं ऐसे लिख दूं उसको, डी फाई अपॉन डी टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो डिफरेंशिएशन कहते हैं माइनस बी एल, और ये बी, टी का कितना हो गया, 1 हो गया। और डी फाई अपॉन डी टी क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी क्या होता है, माइनस के ई होगा। डी फाई अपॉन डी टी क्या होगा, माइनस के ई। तो बराबर माइनस के बी एल वी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा, वी एल बी। तो ये हमारे पास क्या है, मोशनल ईएमएफ है। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है, वी एल बी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या है, कितनी लेंथ को मोशन करा रहे हैं, कितनी लेंथ को मोशन करा रहे हैं। और वी क्या है, कितनी स्पीड से मोशन करा रहे हैं, कितनी स्पीड से। तो ये क्या हो जाएगा, मोशनल ईएमएफ। क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोशनल ईएमएफ। उतार लो, ठीक है ना। चलो, शिशुपाल क्या था, कृष्ण की बुआ का बेटा था।
ठीक है, ये हो गया। डायग्राम नीचे करें, ये लो। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या रख दें, कोई डिस्क रख दें, क्या रख दें, डिस्क, और डिस्क को घुमाएं, जिस पंखा घूम रहा है अपना, तो पंखा घूम रहा है, तो पंखा घूमेगा तो एरिया चेंज होगा, और एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा, ईएमएफ। क्या बनेगा, ईएमएफ। क्या बनेगा, ईएमएफ। क्या बनेगा, ईएमएफ। वो ईएमएफ कितना होगा, E इज इक्वल टू 1/2 बी, कौन से मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, और कितनी रेडियस है इसकी, कितनी रेडियस है, उस रेडियस का क्या होगा, स्क्वायर, उस रेडियस का क्या होगा, स्क्वायर, उसका क्या होगा, स्क्वायर, और कितनी फ्रीक्वेंसी से ये घूम रहा है, वो फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी, आएगी। ओमेगा क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πf। लीनियर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में अंतर। तो अगर कोई डिस्क घूमे, क्या घूमे, कोई डिस्क, तो डिस्क घूमे, कोई डिस्क रोटेट है, डिस्क क्या करे, रोटेट करे, तब हमारे पास मोशनल ईएमएफ कितना आएगा, 1/2 ओमेगा वी आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो, एक आता है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, और एक आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, प्रेरण। इंडक्टेंस का मतलब होता है प्रेरण। इंडक्टेंस क्या होता है, अभी देखो कि यहां पर जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, वो फ्लक्स में चेंज किसकी वजह से होता है, करंट की वजह से। ज्यादा करंट प्रोवाइड करोगे तो ज्यादा क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ज्यादा ही क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। हमने ये देखी थी कोयल, इसमें हमने क्या प्रोवाइड कराई थी, करंट प्रोवाइड कराई थी, नहीं कराई थी। अब इसमें जब ज्यादा करंट प्रोवाइड कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, चेंज होगा, और जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स बनेगा, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो फाई जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पर। या हम ये कहते हैं कि फाई किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई किस पर, फाई किस पर डिपेंड कर रहा है, di/dt, रेट। तो ये भी क्या हो जाएगी, रेट, फ्लक्स में चेंज होने की रेट, करंट में चेंज होने की रेट। तो जब हम इनको हटाते हैं, तो इनको हम जब हटाते हैं तो यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट। क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट। क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट। अरे क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट। कोई ना कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई क्या आता है, कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा, इंडक्टेंस का काम क्या है, ये इंडक्टेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। प्रेरकत्व, 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 प्रेरकत्व। इंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया, प्रेरकत्व। तो ये प्रेरकत्व कितने प्रकार का होगा, दो। एक तो होगा सेल्फ, और एक होगा म्यूचुअल। क्या होगा, म्यूचुअल। म्यूचुअल को बोलते हैं अन्योन्य। क्या बोलते हैं, अन्योन्य। और इसको बोलते हैं स्वय। तो स्वय प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व। तो दो प्रकार का इंडक्टेंस होता है। इसको हम बोलेंगे, इसको हम किससे बोलेंगे, इसको हम लिखेंगे एल से, और इसको हम किससे लिखेंगे, एम से। किससे लिखेंगे, एम से। इसका क्या काम है, इसका वही काम है जो काम मैकेनिक्स के अंदर मास का है। एल या एम का क्या काम है, काम क्या है, एल या एम का क्या काम है, क्या वर्क है इसका,
क्या वर्क है? जो मास का वर्क है। मास क्या करता है? एम क्या करता है? अपोजिशन करता है ना। एम क्या है? मास। मास क्या है? इनर्शिया, जड़त्व। जड़त्व क्या काम करता है? जड़त्व क्या काम करता है? कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसके रोके होने का विरोध कौन करता है? जड़त्व। कोई चीज चली हुई है तो चलती हुई का विरोध करना कौन करता है? चलती हुई चीज को आप रोकना चाहते हो तो वो उसका विरोध करेगी वस्तु। वो किस गुण के कारण करती है ऐसा? उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया, जड़त्व। ट्रेन को रोको जरा, रुक जाएगी क्या? नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन का इनर्शिया क्या है? ज्यादा। एक चींटी को रोक लो आप, रुक जाएगी। क्यों? उसका इनर्शिया क्या है? कम। तो जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा क्या होता है? इनर्शिया होता है। ठीक, तो इनर्शिया क्या काम करता है? अपोजिशन का काम करता है। कौन से अपोजिशन काम करता है? चेंज होने के अपोजिशन का काम करता है। कि चेंज नहीं होने का काम जो उसको रोकना है वो कौन करता है? इनर्शिया करता है। ऐसे ही यहां पर वो काम कौन कर रहा है? एल या एम। अच्छा, कुंडली में क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज होने का अपोज कौन करेगा? इंडक्टेंस। कौन करेगा? वस्तु में चेंज हो रहा है, उसकी मोशन में चेंज हो रहा है। रेस्ट को मोशन में ला रहे हो या मोशन को रेस्ट में ला रहे हो, तो उसका अपोज कौन करता है? इनर्शिया, मास। बोलो, करता है नहीं करता है? ऐसे ही यहां पर वो कौन काम करता है? एल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया से कंपैरिजन करते हैं, जड़त्व से कंपैरिजन करते हैं। राइट। ये कौन सा जड़त्व है? विद्युत के कारण उत्पन्न हुआ है, इलेक्ट्रिक इनर्शिया है। कौन सा इनर्शिया है? इलेक्ट्रिक इनर्शिया है। कौन सा इनर्शिया? इलेक्ट्रिक इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया? इलेक्ट्रिक इनर्शिया। ठीक है, चलिए उतार लो। अच्छा, ये सेल्फ इंडक्टेंस किसके लिए होता है? केवल सिंगल कोइल के लिए। किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? केवल सिंगल कोइल के लिए। ये सिंगल कोइल के लिए। और ये किसके लिए होता है? डबल कोइल के लिए। एक कोयल और इसके ऊपर क्या रख दिया हमने? दूसरी कोयल। तो दो कोयल आपस में रखी हुई हो, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, फेरों के साथ भी बना सकते हैं। कि जैसे एक कोयल तो हमने बना दी, ये कोयल बना दी, और एक कोयल बना दी ये, और इसके साथ हमने क्या बना दी? दूसरी कोयल और बना दी। ये हमने क्या बना दिया? इसके साथ दूसरी कोयल। तो दो कोयल आपस में जुड़ी हुई हैं। तो एक कोयल दूसरे कोयल में जो फ्लक्स चेंज होगा उसको क्या करेगी? अपोज करेगी। और एक स्वयं ही क्या करेगी? अपोज करेगी। तो स्वयं ही अपोज करेगी तो उसके लिए क्या आएगा? एल। और एक कुंडली की वजह से, एक कुंडली में करंट प्रोवाइड कराओगे तो उसकी वजह से क्या होगा? दूसरी कुंडली में फ्लक्स चेंज होगा। दूसरी कुंडली में फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? पहली कुंडली में करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें जो इंडक्टेंस आता है वो कौन सा आता है? एम। और इसमें जो इंडक्टेंस आता है वो कौन सा आता है? एल। तो जब दो कोयल हो तो कौन सा आएगा? एम। और सिंगल कोयल हो तो कितना आएगा? एल। एल का क्या काम है? एल का वही काम है जो इनर्शिया का काम होता है। इनर्शिया क्या काम होता है? रोकने का। तो इसका भी काम क्या है? रोकने का। किसको रोकने का? फ्लक्स के चेंज होने को रोकने का काम। किसको? फ्लक्स को चेंज होने से रोकना। फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है हमारे पास, फ्लक्स, फ्लक्स चेंज को रोकना। फ्लक्स चेंज को रोकना। तो रोकने का जो काम है वो कौन करेगा? एल और एम। फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है। ठीक है, बता लो।
क्लियर है? इतने बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल वे से आपको लिखाते हैं, बिल्कुल कम से कम भाषा में लिखा देते हैं। उस चीज पर ध्यान देने के बजाय आप बात करने पर ध्यान दोगे तो फिर माँ बाप के पैसे को खर्च करके क्या मतलब निकला? तो पढ़ने पे ध्यान दो, चीज समझ में नहीं आया तो उसको पूछो। हाँ पूछ, कुछ दिक्कत है? हैं? किसको? किसको? सेल्फ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्वयं प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व, सेल्फ और म्यूचुअल है। उस कांस्टेंट को ही तो इंडक्टेंस बोलते हैं, प्रेरकत्व लिख रहा है ना। ये जो कांस्टेंट आता है ना यहाँ पर, इस कांस्टेंट का नाम क्या है? इंडक्टेंस है। अब ये दो प्रकार का है, एक तो स्वयं, जब सिंगल कुंडली है तो एल, और दो कुंडली है तो एम। अब हमारे पास आता है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, ऐसे ही क्या है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये कुंडली में जब आप क्या करोगे, करंट प्रोवाइड कराओगे तो कुंडली में क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 1/2 Li², ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला है। 1/2 Li², 1/2 Li², ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या है हमारे पास? फॉर्मूला 1/2 Li²। ठीक है, 1/2 Li², ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? फॉर्मूला। जैसे कैपेसिटर के लिए था ना पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, 1/2 CB², था कि नहीं था? अरे था कि नहीं था? बोलो। अब देखो तीन चीज हमारे पास, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, और इसको बोलते हैं प्रेरण कुंडली। ये क्या है? प्रेरण कुंडली। ध्यान देना, भी देखो तीनों को लिंक करता हूं। इंडक्टिव कोयल, प्रेरण कुंडली। ये क्या है? कैपेसिटर, संधारित्र। ये क्या है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हो गया, संधारित्र हो गया, और ये इंडक्टिव कोयल हो गई। बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाली थी आपने? 1/2 CB², निकाली थी नहीं निकाली थी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1/2 Li²। इसमें क्या प्रोवाइड कराओगे आप? करंट। इसमें क्या लोगे आप? पोटेंशियल। ठीक, और इसका जो कांस्टेंट आता है वो कौन सा आता है? C। इसका जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है? L। और यहां शक्ति का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? I²। क्या होता है? और यहां क्या होता है? I R²। यही तो होता है एनर्जी फॉर्मूला, I R², B बराबर I, तो I², तो ये I² हो गया, ये CB², ये Li²। तो यहां देखो, जो काम L का है, ये काम C का है, वो काम किसका है? R का। ये I²R। अब देखो, यहां R का काम है, यहां किसका काम है? C का, यहां किसका काम है? L का। उसी सेम मैनर में चल रहे हैं ना। तो R, C और L, तीन चीज हमारे पास हो गई। ये प्रेरण कुंडली के लिए काम करता है रेजिस्टेंस, ये किसके लिए काम करता है? कैपेसिटर के लिए, और ये किसके लिए काम करता है? जो ओरिजिनल प्रतिरोध होता है उसके लिए काम करता है। ठीक, ये हमारे पास हो गई। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और, ये उतार लो, उतार लो। हैं? सॉरी, इलेक्ट्रिक नहीं है ये, मैग्नेटिक है।
मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। इसमें वैसे टी और आता है, अगर पूरा फॉर्मूला लिखें तो आई स्क्वायर आर टी आता है, लेकिन मैं समझाने का मतलब ये कहना चाहता हूं कि यहाँ एक चीज कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, यहाँ क्या कांस्टेंट है सी, यहाँ क्या कांस्टेंट है एल। आर का क्या काम है, करंट को रोकना। सी का क्या काम है, सी का क्या काम है, स्टोर करना। एल का काम क्या है, चेंज को रोकना। ठीक है ना, ये तीनों चीजें। एक आता है एडी करंट, क्या आता है, एडी करंट। क्या आता है, एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, एडी करंट एडी करंट, एडी करंट, भंवर धारा, भंवर धारा। एडी करंट क्या होता है, भंवर धारा क्या होता है, जब बहुत सारे कंडक्टर्स पास में रखे जाते हैं तो उस कंडक्टर में क्या हो जाता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है। उस इंड्यूस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडी। जिस ट्रांसफार्मर अपने पास है, तो ट्रांसफार्मर क्या लगे होते हैं, बहुत सारी कोयल रखी होती हैं, उस कोयल के बीच में बहुत सारी पट्टियां लगाई जाती हैं। ये ट्रांसफार्मर होता है ना, ये ट्रांसफार्मर होता है। हम ऐसे कोयल बनाते हैं ट्रांसफार्मर की, ऐसे हम कोयल बनाते हैं ट्रांसफार्मर की। ऐसे क्या बनाते हैं, कोयल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक आपने देखा होगा कभी ट्रांसफार्मर को कि यहाँ पर एक लोहे की पट्टियां होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर कुंडली लपेटी जाती है। तो अब क्या होगा, जो ये लोहे की पट्टी है, लोहे की जो स्ट्रिप है, आयरन की जो स्ट्रिप है, इस आयरन की स्ट्रिप में भी क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। हम उसमें करंट प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, हम उस पर लपेटी हुई कुंडली में करंट डाल रहे हैं, लेकिन उस कुंडली के फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उस आयरन की जो हमारे पास रॉड है उसमें भी क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडी करंट। दोबारा समझो, जैसे ये मेरे पास कोई रॉड है, इसको मैंने क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया इसको, ठीक। अब मैंने इस पर क्या कर दिया, वायर लपेट दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वायर में करंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, वायर में करंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। वायर में करंट करने से क्या कोयल बन गई है, और कोयल बन गई तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगी, अपने आप बन जाएगी। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। इंड्यूस करंट इन ग्रुप ऑफ या हक पार्ट ऑफ मेटल्स क्या कहता है, एडी करंट कहता है। चालक में प्रेरण के कारण उत्पन्न धारा क्या है, ये एडी करंट क्या है, चालक में प्रेरण के कारण उत्पन्न धारा। करंट, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट इन कंडक्टर्स, इंड्यूस करंट इन कंडक्टर, ठीक, बस इतना लिख लो। इंड्यूस करंट इन कंडक्टर क्या कहलाती है, एडी करंट कहलाती है, भंवर धारा कहलाती है। ठीक है, कंडक्टर्स में इंडक्शन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगी उसको क्या बोलेंगे, एडी करंट बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये पंखा अपना, एडी करंट का एक उदाहरण देखो, पंखा अपने पास है, तो पंखे में क्या लगी हुई है, कोयल लगी हुई है, क्या लगी हुई है, और कोयल में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पंखा क्या हो रहा है, घूम रहा है। कभी पंखे के नीचे हाथ लगा देखना, पंखा गर्म मिलेगा आपको। तो गर्म कैसे हो गया, वो गर्म कैसे हो गया, वो गर्म किसकी वजह से हुआ है, जो कोयल में करंट जा रही है उस करंट की वजह से इस जो कंडक्टर है
बाहर किसकी जो आउटर बॉडी है, उस आउटर बॉडी में क्या हुई है, एडी करंट्स बनी है, उस एडी करंट्स की वजह से क्या हुआ है, ये गर्म हुआ है। आगे बात समझ नहीं आई, बोलो। तो ये होता है एडी करंट, ठीक है। जैसे पानी देखा है आपने, चलता हुआ पानी, पानी देखा है, पानी पानी ऐसे बह रहा है, कहीं कहीं आप देखते होंगे पानी ऐसे ऐसे बहता है, गोल गोल से उसमें बन जाता है, उसको बबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बबर। अपने आप बनता है ना वो, इंड्यूस होता है। ऐसे ही कंडक्टर में भी क्या होती है, इंड्यूस होती है करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। ये चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट। चैप्टर क्या हो गया, 6 कंप्लीट। चैप्टर 6 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। थ्योरी पार्ट कंप्लीट, बाकी और डिटेल जब अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें और अपन को सीखेंगे, ठीक है। चलिए।